हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नव्य काशी भव्य काशी, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर दिया है। उससे पहले उन्होंने गंगा में स्नान किया, गंगा जल लेकर काशी धाम में बाबा का जलाभिषेक किया। इन 5 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने शिव साधना की है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और उसके बाद शिव आरती के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा संपन्न हुई और फिर बाहर जाकर उन्होंने वृक्षारोपण किया, पौधा लगाया और पर्दा हटाकर उस शिलापट्ट का लोकार्पण किया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ धाम उन्होंने देश दुनिया को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ पूरे देश से 3 संकल्पों का भी आह्वान किया है। स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण न सिर्फ उन श्रद्धालुओं और शिव में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम साबित होगा, बल्कि काशी के लिए भी विकास के नए रास्ते खोलेगा। दरअसल अध्यात्म पर्यटन को बढ़ाकर किसी क्षेत्र के विकास को किस तरह बड़े आयाम दिए जाते हैं, उसी का ही एक ब्लूप्रिंट जो है वो सबके सामने बनकर तैयार है। काशी में विश्वनाथ धाम का जिस तरीके से पुनर्निर्माण हुआ है, देश और विदेश से लोगों का यहां आना जाना बढ़ेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो इससे वहां आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता आएगी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और पूरे जिले का विकास होगा। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा स्नान किया, गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया और कलश में गंगा जल भरकर वो खुद पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर पर। मैं आपसे कुछ मांगता हूं, मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत जगह विश्वनाथ धाम में, जहां से पूरे गंगा का व्यू मिलेगा, तमाम मंदिर और जो मंडप वहां पर आप देख रहे हैं उनका एक भव्य नजारा देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी उस व्यू पॉइंट पर पहुंचे और ये धाम की लाइव तस्वीरें, वहां की चहल पहल और ये वो गैलरी, ये भी विश्वनाथ धाम का एक हिस्सा है। इस गैलरी में इतिहास से जुड़े हुए, इस पूरे धाम की महिमा से जुड़े हुए तमाम चित्र अंकित हैं और वो जानकारी उपलब्ध है कि क्या इतिहास इस धाम का रहा है और कब कब इसका पुनरुद्धार हुआ। ये देखिए, आज जो लोकार्पण हुआ है उससे संबंधित तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने इस परिकल्पना को सामने रखा था तब से लेकर आज तक ये जर्नी कैसे रही है, किस तरह इसका काम आगे बढ़ा है, वो मुख्य किरदार कौन से हैं जिन्होंने इस धाम के विकास और पुनर्निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाई है और जिसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का है, उससे संबंधित चित्र जो हैं वो इस गैलरी में लगाए गए हैं। विश्वनाथ धाम से संबंधित चित्र और जानकारियां इस गैलरी में मौजूद हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, विश्वनाथ धाम का ये भी एक हिस्सा है, ये गैलरी जहां पर इससे संबंधित चित्र और जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।
अब धाम के हर एक कोने का निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विश्वनाथ धाम जो कि आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और हमारे संवाददाता विश्वनाथ धाम के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ हैं, राजीव और साथ ही अनामिका। सबसे पहले रुख हम करेंगे उपेंद्र का। उपेंद्र, आप इस वक्त कहां पर उपस्थित हैं और क्या जानकारी और अपडेट आपके पास है प्रधानमंत्री मोदी और विश्वनाथ धाम से संबंधित? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो है बनारस की गलियों में मौजूद है। कहते हैं बनारस गलियों का शहर है और यहाँ ऐसे लगेंगे जैसे वाकई आज शिव के का लोकार्पण, धाम के नए घर के लोकार्पण पे। तो बिल्कुल उपेंद्र, आप बनारस की गलियों में से हैं और वो बनारस की गलियां जो कि पहचान रही हैं काशी की, और किस तरह वहां लोगों में उत्साह है, क्या रौनक है, आपसे हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, बताइए क्या ताजा जानकारी और तस्वीरें आप वहां देख पा रही हैं फिलहाल? तो किसी तकनीकी दिक्कत के कारण अनामिका से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने सभी संवाददाताओं के पास एक एक कर आपको लिए चलेंगे। पर इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वो है काशी विश्वनाथ धाम की, जो कि लाइव इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी चहल पहल वहां पर है। वो जगह जो संकरी थी, वो जगह जो इतनी तंग थी कि एक साथ 4 लोग भी यदि साथ चलना चाहें तो बड़ी दिक्कत होती थी, आज उसी धाम का विस्तार इस कदर हो चुका है कि सैकड़ों साधु संत एक परिसर में एक साथ बैठ सकते हैं, बैठे हुए दिखाई दिए। सीधा रुख करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। अनामिका, क्या ताजा जानकारी और तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां? क्योंकि काशी कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ पुनरुद्धार के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंटरनल बदलाव भी की गई थी। इसके बारे में कल ही लास्ट अपडेट किया गया और लास्ट में तैयारियां पूरी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था मां अन्नपूर्णा का वो दरवाजा, जो पिछले दिनों जिस अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 100 सालों के बाद लाके स्थापित किया गया था, अब उनकी सुरक्षा के लिए खास गेट बनाया गया। वो ट्रांसपेरेंट गेट जो है वो अष्ट धातुओं से बनाया गया है, साथ ही इस पर बहुत सारी कलाकारियां भी की गई हैं। उस गेट को कल ही रात में देर रात में उसको तैयार किया गया ताकि जब पीएम मोदी आ जाए तो उसका भी अवलोकन करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देवी अन्नपूर्णा के मंदिर के बारे में बता रही हैं और एक इस बीच अनामिका एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मिल रही है। देखिए वो ये सभी श्रमिक हैं जिनके साथ भोजन ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, जिन पर फूल प्रधानमंत्री ने बरसाए थे। वो श्रमिक, श्रमजीवी जिन्होंने दिन रात एक करके इस विश्वनाथ धाम को भव्य रूप दिया है, इसे सजाया है, संवारा है, एक एक पत्थर को तराशा है और इसको ये सत्य मूर्त दिया है। उन पर फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी ने की और उसके बाद उनके साथ तस्वीर खिंचाई और तय कार्यक्रम के मुताबिक उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया प्रधानमंत्री ने। मध्याह्न भोजन उन सभी श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण किया और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। श्रमिकों के साथ खाना खाया प्रधानमंत्री ने और अपने आप में ये एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है कि एक सपना जब साकार होकर सामने आता है, वो मूर्त रूप लेता है, तो उस सपने के पीछे तराशने वाले हाथ, उनका सम्मान कितना बड़ा हो जाता है, उसका लगातार उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अपने हाथों से फूलों की बारिश इन्हीं श्रमिकों पर प्रधानमंत्री ने की। अपने लिए जो कुर्सी वहां पर लगी थी तस्वीर खिंचाने के लिए, उस कुर्सी को हटवा दिया और सबको खुद इशारा करके अपने पास बुलाया। बाकायदा वहां तस्वीरें क्लिक हुई, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री ने की और अपने दोपहर का भोजन भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं श्रमिकों के साथ ग्रहण किया है। अब से चंद मिनट पहले ये भोजन श्रमिकों के साथ किया प्रधानमंत्री ने और इस वक्त वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे परिसर का भ्रमण कर रहे हैं और ये प्रतिमा लगी है रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने ही इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इतिहास में उपलब्ध कुछ जानकारियों के मुताबिक अकबर के नवरत्नों में शामिल महाराजा टोडरमल ने कभी इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको 100 साल बाद क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और करीब 175 साल तक यहां कोई मंदिर मौजूद नहीं था और फिर
इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार कराया, इस मंदिर को दोबारा बनवाया और बाबा विश्वनाथ को उनकी जगह दी। और अब 200 से भी ज्यादा साल बीतने के बाद इस धाम का एक नया, एक भव्य स्वरूप निकल करके सामने आया है, जिसको साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये देखिए एरियल व्यू, इसे देखकर आपको समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन इस इलाके में अब हो चुका है। ये विश्वनाथ धाम के नाम से ये जगह जानी जाएगी। आसपास बने मकानों को देखिए, उनको भी गेरुआ रंग में रंगा गया है और साथ ही ये भव्य और विशाल विश्वनाथ धाम, जो कि राष्ट्र को आज समर्पित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र, राजीव और अनामिका। रुक करेंगे उपेंद्र का। उपेंद्र, इस वक्त हम स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ एरियल तस्वीरें, आसमान से ली गई तस्वीरें जो विश्वनाथ धाम की भव्यता दिखाती हैं। इस वक्त प्रांगण की तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वो जगह जहां पर शायद 8 से 10 लोग भी एक साथ नहीं चल सकते थे, आज सैकड़ों साधु संत या परिसर में कह लीजिए मीडिया कर्मी, उनकी चहलकदमी एक साथ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है ये बहुत सकरी गली थी। आप तो आती रही हैं तो आपने देखा होगा, बहुत सकरी गली थी। जब आप जाते थे तो एक रास्ता बंद होता था, तब दूसरा रास्ता खोला जाता था। तो तमाम सारी दुश्वारियां थी, लेकिन अब दुश्वारियां नहीं है। अब सारी दुश्वारियां खुद हार गई हैं एक संकल्प के आगे, जो संकल्प आज, जिस संकल्प ने एक सपना देखा और जो सपना आज साकार हुआ है, और ये विश्वनाथ की नई तस्वीर, विश्वनाथ धाम की नई तस्वीर। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ धाम की पूरी इस तस्वीर का एक एक पहलू का अवलोकन कर रहे हैं। अभी उन्होंने आदि शंकराचार्य, देखिए केदार, पहले इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ गए तो वहां पे उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। और आज काशी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ, बिल्कुल, और आपके साथ वही काशी वासी भी हमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, हम चाहेंगे आप उनसे बात करिए और जानिए कि ये लम्हा उनके लिए क्या महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूं। ये देखिए, मैं इस गली में हूं, बात करता हूं, कितना महत्वपूर्ण है। का लगल बा आज कुछ महादेव के नए घर में का लगल बा, बहुत बदला सा लग रहा है। कितना उम्र भर कभी सोचले रही कि अपने जीता जी देख बा नहीं, तो कह तो रात रुआ के हम देख ली नहीं, हम तो 4 साल बाद आए हैं यहाँ। तो बदला लग रहा है। हाँ, बदला लग रहा है। कुछ और बुजुर्ग हैं, हम कहते हैं कि तजुर्बा जो है बहुत कहानी बयां करता है। आपका तजुर्बा आज कौन सी कहानी बयां कर रहा है? आपने लंबे समय तक काशी को देखा, आप काशी के रहने वाले, जीते हैं काशी। मतलब बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। अब हम लोग उम्र में इतने बड़े 65 साल की उम्र में हम लोग तो ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ नौजवान है, उनसे बात कर लेते। का हो गुरु, कैसे लगल बा जब विश्वनाथ जी के नए धाम बन गए? एक नंबर का है। एक नंबर। अरे कभी चेहरा दिखावा, एक नंबर कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोलू सानी। तो आज ये सब दिया का रात के घटवा पे आज दीप जलाएंगे क्या? जी हाँ, यहाँ पे दीप जलाएंगे। चाचा, पान आप लगातार मुंह में घुला रहे हो। कहते हैं एक बनारसी जब लगातार मुंह में पान घुलाए तो बात कुछ बड़ी करने वाला है। तो क्या लग रहा है, आप क्या बताने वाले हैं? ऐसा है कि आज 500 वर्षों की से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोदी के आने से इतना बढ़िया विश्वनाथ धाम बन जाएगा। दुनिया कभी सोच नहीं सकती, कल्पना नहीं किया था किसी ने। जो कि आज वाराणसी की सड़कें, वाराणसी की गलियां इतनी खूबसूरत बन रही हैं, जिसको देखने से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो गया वाराणसी। ये गली भी बन रही है, तो कहते हैं कि देखिए धाम, विश्वनाथ धाम तो एक वो था, मतलब पूरा एरिया डेवलपमेंट है। पूरे बनारस डेवलपमेंट में है। पूरा बनारस डेवलपमेंट कर रहा है। ये दिए कि देखिए कुछ और भी दिए लाए गए हैं और लगातार जो है आज शाम को मैं बता दूं कि इस वक्त जो है जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे धाम का लोकार्पण कर लेंगे, जैसे उन्होंने अभी 4 प्रतिमाएं, देखिए बड़ी खबर, 4 प्रतिमाएं हैं अंदर जिनका प्रधानमंत्री की इच्छा पे लगाई गई है। पहली आदि शंकराचार्य की, जो उन्होंने केदार में भी लगवाई। दूसरी महारानी अहिल्याबाई की, जिनका यहाँ पर जीर्णोद्धार में सबसे बड़ा रोल बिल्कुल। और एक एक करके सभी तो प्रतिमाओं के पास जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं जो उस प्रांगण में लगाई गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव और अनामिका भी जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे राजीव का। राजीव, आप इस वक्त काशी में कहां उपस्थित है और क्या ताजा जानकारी, और कह लीजिए कि रिएक्शंस आप वहां लोगों के देख पा रहे हैं? अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है विश्वनाथ धाम।
अब देखिए, जिस पल और क्षण का एक लंबे समय से काशी के लोग या यूं कहें कि देश दुनिया के करोड़ों शिव भक्त इंतजार कर रहे थे, वो लोग अब वो क्षण, वो सपना पूरा हो चुका है। और काशी में जो कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वो हजारों की संख्या में लोग, काशी के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ इसी तरह सभी जो उनको सजाया गया है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या बिल्कुल में बिल्कुल वही भव्यता देखने को मिल रही है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो रामलला का जो मंदिर का जीर्णोद्धार है वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने कराया और आज उन्होंने बाबा विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर का वो किया, एक बहुत बड़ी बात है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, वो भी उसी भव्यता का जिक्र कर रहे थे। तमाम मीडिया पर्संस वहां पर मौजूद हैं और एक एक करके उन सभी के रिएक्शंस लिए जा रहे हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव जी। राजीव, हम चाहेंगे कि जो नजारा दशाश्वमेध घाट से आप दिखा रहे थे, हमारे दर्शकों को वहां की हर एक तस्वीर बताइए। लोग क्या बात कर रहे हैं, आज सुबह दीपक जलाए जाएंगे और कैसे घाट टिमटिमाएंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो घाट है, इसको बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। इन घाटों पर लाखों की संख्या में दीपक लगाए गए हैं और ये एक आपको दिव्य दीपावली, देव दीपावली के तर्ज पर आपसे कुछ देर बाद काशी की भव्यता आपको यहाँ पर नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त शिव तांडव का पाठ करते हुए ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि इसी तरह पूरे काशी में बम बम बोल रहा है। काशी के तर्ज पर एक अलग तरह का जश्न और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, किस तरह से अब यहाँ की पहचान बदलेगी और कैसा अनुभव हो रहा है। पहले तो यह धरा धन्य हुई, हम सब अभिभूत हैं यहाँ पे आकर के। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य के साथ भारत का भविष्य उज्जवल होगा और हम काशीवासी एक नई दिशा की ओर अपने आप को ले जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के आने से यहाँ धन्य हो गए हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना भावुक हो गए हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं एक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने बेहद भव्यता और की मेहनत के बाद इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद काशी कॉरिडोर से निकलते हुए इसी जी हाँ, बिल्कुल बच्चों का उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि आज बच्चों की भी भागीदारी बहुत अहम होने वाली है। घाटों पर दिए जलाना और उसके बाद काशी किस तरह से अपने इस विशाल धाम का स्वागत करेगी, उसकी झलक आज घाटों से भी मिलेगी। उसकी खूबसूरती बढ़ाना, रंगोली बनाने से लेकर दीपक जलाने की जिम्मेदारी इन बच्चों पर भी है। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुना है, उसके बाद उत्साह अलग ही नजर आता है। सीधे रुक करेंगे अनामिका का। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से जो है वो श्रमिकों का सम्मान किया है, उन पर फूल बरसाए, उनके साथ जो है वो भोजन बैठकर किया, बातचीत की। क्या अपडेट आपको मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त कहां पर हैं? थोड़ी देर पहले वो पूरे विश्वनाथ धाम की झलक ले रहे थे, तमाम सेंटर्स जो वहां पर बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के साथ उनका भ्रमण कर रहे थे। क्या ताजा जानकारी आपके पास है? और देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी श्रमिकों का सम्मान कर रहे थे, सम्मान बढ़ा रहे थे, आपको कुंभ की वो तस्वीर भी याद हो गई होगी जब पीएम मोदी ने कुंभ में कंट्रीब्यूशन देने वाले मजदूरों का सम्मान किया था, उनको उनका मान बढ़ाया था। और पीएम मोदी की आज भी कोशिश यही थी कि जो श्रमिक जिन्होंने अपना श्रम दान किया है, चाहे कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। और अब देखिए घाट की वो तस्वीर जहां पे भव्य दीपोत्सव के लिए, जहां पर अनोखे भव्य दीपोत्सव के लिए और गंगा आरती के लिए तैयारियां चल रही हैं। पूरे के पूरे घाट को साफ करवाया जा रहा है, फूलों की लड़ियां लगाई गई हैं, 20 कुंतल फूल से ये पूरा का पूरा डेकोरेशन किया गया है और अब लोगों को हटाकर यहां पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है क्योंकि जिस तरीके से आज जो आरती होने वाली है वो बेहद भव्य होने वाली है। जहां तक आपने पीएम मोदी का शेड्यूल पूछा तो अभी पीएम मोदी कैंपस में ही मौजूद है, कॉरिडोर के प्रांगण में ही मौजूद है क्योंकि अभी तक जो क्रूज है या रोरो की बात करें, दोनों का अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ है। यानी कि पीएम मोदी अभी भी प्रांगण में मौजूद है। बेशक वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं अन्यास के, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ऐसा सफर रहा, कैसा सफर रहा और किन किन लोगों ने भूमिका इसमें निभाई है। तारीफ भी कर रहे होंगे बेशक वो लोग जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान कर रहे थे वो, लेकिन ये जो तस्वीर है दशाश्वमेध घाट की है, जहां पर कुछ देर के बाद इस घाट की छटा देखने वाली होगी, मन को मोहने वाली होगी, अद्भुत होगी, अनोखी होगी, दिव्य होगी। क्योंकि इस बार जब पीएम मोदी आरती कर रहे होंगे या आरती का आनंद ले रहे होंगे तो उनके लिए ये मौका बेहद खास होगा, जहां पे उसी दिन जिस दिन पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर को समर्पित किया है आम लोगों को, आम भक्तों को, उसी दिन जब वो आरती करेंगे या आरती का जब वो दर्शन लाभ लेंगे, तब भी उनके जहन में एहसास होगा कि आज का पूरा दिन भोलेनाथ को समर्पित है। और अब यहाँ पर देखिए जो तैयारियां हैं वो अब दीपों को लाया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस घाट पर दशाश्वमेध घाट पर भी 51,000 दीपक टिमटिमाएंगे। घाटों के किनारे किनारे अभी से जो वॉलंटियर्स हैं गंगा सेवा निधि के, उनको अलॉट कर दिया गया है। जो कमेटियां यहाँ पे काम करती हैं उनको कह दिया गया है कि अब वो अपने दीपों को लगाने का काम शुरू कर दें, क्योंकि बहुत समय बचा नहीं है और वैसे भी वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ पे शाम बहुत तेजी से ढलती है। तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे यहाँ पर हलचल बढ़ेगी और इस वजह से यहाँ पर लोगों के लिए जो कौतूहल का विषय है वो ये भी है कि आरती के वक्त वो मौजूद भी रहेंगे और पीएम मोदी को देखने का उनको मौका भी मिलेगा। तो ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज संबोधन दिया है आस्था, अब वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके जो संबोधन में थी वो गौर करने वाली थी। पंजाब से जोड़ते हुए, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें हम, बहुत सारे लोगों को, धर्मगुरुओं को जोड़ते उन्होंने अपने संबोधन में हर उस चीज को समेटा। बिल्कुल, सबको समेटा, सबको संदेश दिया और अब तैयारियां हो रही हैं भव्य गंगा आरती की, जिसके लिए वॉलंटियर्स को जिम्मा सौंप दिया गया है। घाटों पर दीपक लगाए जा रहे हैं, रंगोलियां उकेरी गई हैं और आज की आरती भव्य होगी, उसकी झलक भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, जब भी विश्वनाथ धाम की बात होगी, काशी विश्वनाथ की बात होगी, इतिहास की बात होगी, तो रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लिया जाएगा। निश्चित रूप से आस्था जी, 400 वर्ष पहले जो भव्य स्वरूप रहा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, उससे भी मैं सोचता हूं कि आज जो भव्य स्वरूप में काशी आई है जी, अद्भुत है, अकल्पनीय है और अद्वितीय काशी है। काशी विश्वनाथ का आज जो भव्य और नव्य जो दिव्य स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उससे आज मन की अंतर आत्मा जो एक कोर होता है हर व्यक्ति के जीवन में, हम लोग भले ही अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हो, लेकिन एक आत्मा को जो संतुष्टि होती है आज वो भाव उत्पन्न होता है। आज इस प्राचीन शहर का आनंद कानन स्वरूप को पुनर्स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार दिल के कोने से दूंगा। काशी का मेरा जन्म भी है, लेकिन आज जो आत्मा को संतुष्टि मिली है इस स्वरूप को देख करके, और आपके माध्यम से आपके सब सारे संवाददाता जो लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से काशी में विभिन्न क्षेत्रों को दिखा रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने काशी का सही चित्रण जनता को, भारत की जनता को, विदेशों को, जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको जो दिखाया है, वो दिव्यता और भव्यता का जो स्वरूप है, जो होना चाहिए हमारे दिव्य स्थानों को, वो आज प्रस्तुत हुआ है। और बेशक आलोक जी, और उसी के साथ जो है वो लोगों की उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। विश्वनाथ धाम बन करके तैयार है, आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ेगा, देश विदेश से यहाँ पर भक्त आएंगे तो इलाके का विकास होगा, इस तरह के दावे और बातें आपने की। और साथ ही काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का भी जिक्र हुआ। तो अब हम जानना चाहेंगे कि भविष्य की काशी कब और किस तरह स्मार्ट सिटी का पूर्ण रूप लेकर सामने आएगी। से काशी एक प्राचीन शहर के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश है। पूरे उत्तर प्रदेश की संरचना बदली जा रही है। योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्वरूप सुधरा है। उत्तर प्रदेश आज देश के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इसका सभी शहरों में और खासतौर से काशी नगरी जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आज वहां पे बिल्कुल बिखरा हुआ है। आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई है, घाटों का सौंदर्यीकरण हो गया है, तमाम इंडस्ट्रीज लग गई हैं वहां पर। और जो वहां का कुटीर उद्योग था, वहां पर कालीन का या साड़ियों का, उसके लिए कैसे सीधे काशी से बंगाल की खाड़ी तक जोड़ा जाए, उसके लिए गंगा नदी की जो है ट्रेसिंग करके और वहां से जो फेरी चलाने की व्यवस्था हुई है, तमाम मालवाहक चीजों को जहां से लेकर के नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते तक पहुंचाने की जो व्यवस्था हुई है, ये दिव्य और अनुभूति है। मतलब मुझे लगता है कि देश की जनता ने देखा है और प्रदेश की जनता तो इसको देख ही रही है कि
कि काशी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास चौमुखी हो रहा है। चाहे हम उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ ले कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एक उत्तर प्रदेश के अंदर है, हम उसको अगर एक्सप्रेसवे से जोड़ लें तो आज जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक नए 2 एक्सप्रेस बनाए गए हैं। तो जब एक्सप्रेसवे बनेंगे उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तमाम तरह की योजनाएं बनती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सुरक्षा का वातावरण बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपराधियों और दंगाइयों पर जो कार्रवाई करी है उसकी वजह से निवेशकों का विश्वास लौटा है, जो पलायन हो रहा था वो लौट करके आया है और आज 3 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आया है। बिल्कुल, तो काफी बड़े दावे आप लोगों के लिए और काफी सपने जो हैं वो काशी के लिए आपने बुने और लोगों का अब यही भरोसा आप लोगों पर बढ़ता जा रहा है आज विश्वनाथ धाम के बाद कि जल्द से जल्द वो भी साकार हो। आलोक जी, चूंकि आप खुद भी काशी से आते हैं और आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ है, तो काशी के लिए एक बात और कही जाती है कि यहाँ पर कई बार आसमान दिखना मुश्किल होता है क्योंकि तारों का इतना जंजाल सर के ऊपर होता है। सकरी गलियां, पतले रास्ते यहाँ की पहचान, तारों का जंजाल यहाँ का पहचान। तो घाटों के आसपास, विश्वनाथ धाम के आसपास जरूर उससे मुक्ति मिली है, लेकिन पूरा शहर इससे मुक्त कब होगा? मुझे लगता है उसकी तरफ पूरा प्रयास हो रहा है। नई सीवर लाइनें डाली गई हैं, तमाम बड़े बड़े केबल और तारों को आपने स्वयं देखा है, अनुभव किया है। आपकी टीम बराबर घूम रही है जो कि जनता को भी दिखा रही है। और काशी का स्वरूप एक पुरातन नगरी, चूंकि हम काशी का स्वरूप में आप बहुत परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते, काशी एक बहुत प्राचीन नगरी है। काशी को कहा जाता है कि भगवान त्रिशूल के त्रिशूल पर केंद्रित है। वहां पर 8 मातृकाएं और 64 योगिनियों का वास है। वहां पर जो है कालिदास जी के और बाबा कीनाराम जैसे तमाम साधु संत हुए, वहां पे तैलंग स्वामी हुए, वहां पे कई सारे साधु संतों की वो नगरी रही है। और उस स्वरूप को बना करके उसको आधुनिक परिवेश के साथ जोड़ते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, अभी तमाम योजनाएं जो है इस समय चल रही हैं। और मुझे लगता है कि 2022 में जनता एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को जो अपना समर्थन देने जा रही है, क्योंकि लगातार हमने पिछले 4.5 वर्षों में देखा है कि हर चुनाव में जनता का समर्थन जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और 2022 के चुनाव संपन्न होने के बाद से जो और अन्य योजनाएं बाकी रह गई हैं वो भी पूरी होगी। बिल्कुल आलोक जी, अभी आप जिन योजनाओं की बात कर रहे थे, जो योजनाएं बाकी रह गई हैं, उन योजनाओं को कब पूरा किया जाएगा, उसमें कितना और वक्त लगेगा आलोक जी? मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, हर योजना का एक टाइम बाउंड कार्यक्रम होता है। कुछ योजनाएं पंचवर्षीय होती है, कुछ योजनाएं 12 महीने में पूरी होती, कुछ 24 महीने में पूरी होती। हर कार्य योजना के साथ साथ हमारा ये संकल्प हमेशा से रहा है और कि हम जिस योजना का शिलान्यास करें उसका लोकार्पण भी हम करें, ये हमारा पूरा प्रयास रहा है। हम कभी झूठे वादे नहीं करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से हर योजना में आ जाते हैं, ये तो मैंने किया था, ये मैंने किया था, और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो आज उनको सत्ता से जनता क्यों हटाती? तो निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से हर चीज को देखती है, आपस में विभेद नहीं करती है और उसी हिसाब से हम सारी योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि बीजेपी हर चीज को बहुत सकारात्मक रूप से देखती है और जो भी योजनाएं होती हैं उसका जनता को लाभ भी मिलता है, इसके फीडबैक भी लगातार लिए जाते हैं। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर काशी की बात करें तो अब काशी कितनी बदली हुई नजर आती है, पहले की काशी की बात करें या अब की काशी की बात करें? देखिए, काशी का जो स्वरूप है प्राचीन, वो तो अद्भुत स्वरूप है, लेकिन अगर आप उसको आज सुविधाओं से जोड़ करके देखेंगे तो सुविधाओं में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है जी। वहां पर कन्वेंशन सेंटर बने हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज में काफी डेवलपमेंट किया गया, वहां पे गंगा नदी को साफ किया गया, वहां पे घाटों का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किया गया और साफ साफ अभी आपके सामने आप आज पूरा दिन भर इसको दिखा रहे हैं, जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो भव्यतम रूप से बनाया गया है, जिसमें कि आज बिल्कुल आलोक जी की काशी की भव्यता जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है विकास की बयार जो है वो नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं फिलहाल? क्लैपिंग के साथ
और हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त घाट किनारे पे हूँ और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बनारस रेल इंजन कारखाने पहुंचेंगे, जहां से वो कुछ देर विश्राम के पास और बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग्स करेंगे। करीब आधे से पौन घंटे की मीटिंग है और आधे पौन घंटे प्रधानमंत्री जो है विश्राम के बाद तैयार होकर फिर निकलेंगे। उसको लेकर रविदास घाट पर तैयारी पूरी हो गई है। सारे सीएम भी तैयार हैं जो अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं और वहाँ से सभी लोग रविदास घाट पहुँचेंगे और वहाँ से फिर प्रधानमंत्री गंगा आरती और घाट दर्शन के लिए निकलेंगे। उससे पहले मैं काशी का उत्साह दिखा रहा हूँ आपको। बड़ी संख्या में लोग हैं। एक और भी कड़ी में जुड़ गए। क्या नाम है आपका? जी, शक्ति मेहरोत्रा। शक्ति, क्या आप लोग यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे दोस्त भी बाहर हैं, आते रहते होंगे, बनारस घूमने लगते, तो क्या अनुभव बताते हैं जो पहले आए हैं जो अब आए हैं? अब तो विश्वनाथ का नया धाम भी बन गया। देखिए सर, अनुभव की बात क्या की जाएगी। एवरीवन इज वेरी मच एक्साइटेड। हर आदमी पहले जो आता था वो तब भी बहुत खुश रहता था। काशी के कोने कोने में आप जाएंगे, हर जगह पे आपको लोगों के मुंह पे हमेशा स्माइल मिलेगी। हाँ, परस्पर स्थितियाँ ये हैं कि जब सुंदरीकरण आता है, एक घर भी आपको बनवाने आप जाएंगे तो आप उसको तोड़ के फिर से बनवाएंगे ना। तो जब आप तोड़ेंगे तो आपको 4-5 दिन प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात काशी के लोग भी कह रहे हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? फिलहाल इस वक्त न्यूज 18 के दर्शकों को जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्रूज पर पीएम मोदी सवार हैं, हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जो घाट के किनारे खड़े हैं। आप क्या देख पा रहे हैं राजीव? जो है ये देवाधीश शिव की नगरी थी। उसके बाद कालांतर में पौराणिक समय में यहाँ राजा दिवोदास का आगमन हुआ और दिवोदास ने आकर के इसको संरक्षित किया था एक बार जब बड़ी भारी अनावृष्टि हुई थी। उसके बाद इसको संकटों से निकालने और उबारने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब काशी में उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखा ये जोश है, ये उत्साह है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और जो कमिटमेंट काशी के विकास को लेकर किया था आज वो पूरा किया है। क्या लगता है कि उसके बाद कितने हालात बदले? देखिए, पहले से अब हालात बहुत बदल चुके हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न तो मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आप समझिए उस समय के बाद लगा ऐसा, पहली बार लग रहा है कि सच में वो माँ गंगा के पुत्र के रूप में काशी में आए। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ, आप देख सकते हैं, न केवल गंगा की स्वच्छता में वृद्धि हुई बल्कि काशी स्वच्छ हुआ, साफ हुआ और काशी की जो गरिमा है उसको उन्होंने फिर से वहां पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये हम सब के लिए, पूरे काशीवासी के लिए और पूरे विश्व के लिए, जहां भी वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, काशी सच में बम बम बोल रहा है। काशी बम बम बोल रहा है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि जो सपना उन्होंने ठीक है राजीव, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त, दरअसल ये संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त क्रूज पर सवार हैं। याद करिए जब उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे वाराणसी में मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाना है, लोगों के मन में तब भी संदेह उठा कि क्या ये संभव हो पाएगा क्या, लेकिन वो संभव हुआ। जब ये संकल्प लिया उन्होंने कि मैं वाराणसी में मां गंगा में क्रूज का संचालन करवाऊंगा, तब भी लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या ये संभव हो पाएगा क्या, वो भी संभव हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करूंगा, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, एक नई तस्वीर यहां पर प्रस्तुत की जाएगी, तब भी लोगों के मन में सवाल आया कि क्या यह संकल्प सिद्ध हो पाएगा क्या। आज वो सारे संकल्प सिद्ध हो गए हैं और उसके बाद हमें एक नव्य और भव्य काशी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्रूज पर पीएम मोदी सवार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बातचीत हो रही है दोनों के बीच कि हमने जो संकल्प लिया था आज वो सिद्धि को प्राप्त हो गया है और यह न सिर्फ काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बल्कि देश के तमाम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज हर किसी का मन भाव विभोर हो रहा है। महादेव की नगरी जहां पर वो आया करते थे महादेव के दर्शन के लिए, वो सकरी गलियों से जाया करते थे उनके जलाभिषेक के लिए, अब वो मां गंगा में स्नान करेंगे, वहां से जल लेंगे और सीधा विश्वनाथ कॉरिडोर होते हुए बाबा के धाम पहुंचेंगे और वहां पर उनका जलाभिषेक करेंगे। तो ये नई काशी की तस्वीर है जिस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया।
दूसरी तस्वीर भी हम आपको उस वक्त की दिखा रही हैं जब आपको बता दें कि इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों के साथ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की, उन पे पुष्प वर्षा की गई। तीसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी और चौथी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ क्रूज में नजर आ रहे हैं। जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस संकल्प को पूरा करते हुए नजर आ रहा है। आज काशी की जो कायाकल्प है वो पूरे तरीके से बदल चुकी है, एक नई काशी नजर आ रही है। हालांकि जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर भी तमाम ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई काशी के जो कायाकल्प है वो बदला जा सकता है, क्या नई काशी बन सकती है? क्योंकि काशी के जो हालात है वो सब लोगों ने देखा है, किस तरीके से वहां पे संकरी रास्ते थे, जो गलियां वहां पर नजर आती थी, लोग उससे कितना परेशान होते थे। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, बताइए क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं और काशी वासी जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल क्रूज पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो निकले हुए हैं। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रांगण में श्रमिकों का सम्मान किया, इसके बाद अब वो क्रूज पर साइबेरियन पक्षियों को दाना डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और अब वो जा रहे हैं अपनी गेस्ट हाउस में। लेकिन उसके पहले जो ये नौका विहार का जो पूरा का पूरा नजारा है वो देख पा रही होंगी आप कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जितने भी पक्षी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद पक्षियों को दाना डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश भी, क्योंकि शाम 6 बजे पीएम मोदी को यहां पर होने वाली महाआरती में शामिल होना है। इसके लिए बीच में 2 घंटे का गैप दिया गया है। इस गैप के लिए अब पीएम मोदी गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं जहां पे उनकी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल वो अब काशी कॉरिडोर के प्रांगण से निकल करके अब जा रहे हैं इस पूरे के पूरे दशाश्वमेध घाट को क्रॉस करते हुए, जहां पर आगे जाकर वो DLW गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और वहां पर कुछ देर का विश्राम करेंगे और बैठकों में शामिल होंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये दशाश्वमेध घाट की हैं, जहां पर आपको पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से पीएम मोदी यहां पर आएंगे, जहां पर शाम को 6 बजे जब यहां पर सैकड़ों हजारों लाखों दीपक जलेंगे, उस वक्त भी पीएम मोदी की मौजूदगी यहां पर रहेगी। वो क्रूज के जरिए इस पूरे की पूरी भव्यता का आनंद लेंगे। लेकिन इसके पहले पीएम मोदी अब इस तरीके से जहां से जो कॉरिडोर का प्रांगण खत्म होता है वहां से वो अपनी क्रूज के जरिए इसको पूरा क्रॉस कर रहे हैं और वो अब जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत तस्वीर है अनामिका, ये बहुत अद्भुत और अलौकिक तस्वीर है। जिन साइबेरियन पक्षियों का आप जिक्र कर रही हैं, ऐसे लग रहा है वो भी कलरव कर रहे हैं, उनको भी अनुभव हो रहा है कि नए उत्तर प्रदेश की नई काशी है ये। देखिए, आज पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में बहुत सारी बातें ऐसी कही जिसको देख के लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार आते उतनी बार नई काशी को महसूस करते हैं। और आज तो मौका भी बिल्कुल वैसा ही है, जहां पर जो लोग हैं वो इस बात से बेहद खुश है कि जिन बाबा के दर्शन करने के लिए सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, उनको खासा दिक्कतें होती थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने ऐसी सौगात दी है उनको कि अब बाबा के दर्शन के लिए उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके इतर भी जो काशी में कामकाज हुए हैं उसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। और नई काशी जिसका जिक्र कर रहे थे आप, तो बेशक यहाँ पर नई काशी ही है, क्योंकि जो देखिए आप दशाश्वमेध घाट पर ये लोग सिर्फ काशी के नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं के रहने वाले नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से आए हुए, कुछ मुझे धर्मगुरु अलग स्टेट्स के दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली से लेकर, मुंबई से लेकर, गुजरात से लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, जो सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि जिस भोलेनाथ का कॉरिडोर इतना खूबसूरत बनाया गया है, आखिर वो अब बनकर तैयार कैसा हुआ है, क्या नया है, क्या खास है, कैसी होती है ये आरती और आज कितनी दिव्य होने वाली है ये आरती। इसका आनंद लेने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और शायद यही वजह है कि अब इस वक्त यहाँ पे थोड़ी हलचल जो है वो बढ़ी हुई है दशाश्वमेध घाट पर। हालांकि तैयारियां जोरों पर चल रही है, करीब 1-1.5 घंटे और लगेंगे जब यहाँ पर दीपों को लगाने का काम, जो फूलों की लड़ियां हैं उनको रेडी करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशन की जाती है आरती से पहले, तो वो भी यहाँ पर चल रही है। अभी जो ये तैयारी देख रहे हैं आप, इसकी तस्वीर के तक करीब आधे घंटे के बाद जैसे सूरज ढलने लगेगा, वैसे जो तस्वीर देखेंगे आप, तो वो तस्वीर यहाँ पर मन को मोहने वाली होगी और मन को मोहने वाली भी होगी और मन को शांत करने वाली भी होगी। बहुत हलचल है अनामिका, आप कह रही हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप काशी के घाटों पर बैठते हैं तो मन शांत हो जाता है। और आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि उनका मन शांत हो गया होगा बाबा के इस अलौकिक धाम को देखकर। लेकिन कई तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं अनामिका इस वक्त दर्शकों के साथ। पीएम मोदी जब श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, कामगारों से बातचीत कर रहे थे और उसके बाद उनके साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया। एक संदेश यहाँ से साफ दिया गया समानता का, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है इस नए उत्तर प्रदेश में।
देखिए, शायद ये प्रधानमंत्री मोदी की खूबी भी रही है। हमेशा से ही हमने ये देखा है कि जब वो जहां पर भी जाते हैं, पहले तो वो उस जगह की भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अपने भाषण की उसी से करते हैं, जो वो वहां की लोकल लैंग्वेज होती है। प्रयास ये होता है कनेक्ट करने का खुद को। उसकी दूसरी खूबी ये है कि जब वो किसी भी बड़े इवेंट में जाते हैं तो बड़े वीवीआईपी गेस्ट तो एक तरफ, लेकिन जिन मजदूरों ने, श्रमिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि मैं इस बात की गवाह रही हूं कि यहाँ पे कल जिस तरीके से कल देर रात तक काम चलता रहा, सैकड़ों मजदूर, चाहे सजावट का काम हो, चाहे वो मरम्मत का काम हो, चाहे वो छीनी हथौड़ी लेकर के काम कर रहे हो, देर रात तक जब तक कॉरिडोर के गेट बंद नहीं कर दिए गए एसपीजी की ओर से, तब तक वो लगातार काम करते रहे। टारगेट सिर्फ एक था, लक्ष्य सिर्फ एक था कि जब पीएम मोदी यहां पर आए तो बस पूरे के पूरे प्रांगण को देखकर भाव विभोर हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान किया, महत्वपूर्ण उनकी भूमिका को लेकर उनको अप्रिशिएट किया, इसके बाद उन्होंने खुद बुला के साथ में फोटो भी खिंचवाई, तो उन श्रमिकों के लिए भी आज अनामिका, ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है। यहाँ की भव्यता जो है वो देखते ही बन रही है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, आप जरा दिखाइए तस्वीरें, आप कहां पर मौजूद है और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को मैं बता दूं कि बाबा का धाम का लोकार्पण हो गया और प्रसाद बंटना शुरू हो गया है। ये देखिए, प्रसाद इस थैले के रूप में आ रहा है। इस प्रसाद को हम अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इस प्रसाद की पूरी थैली में हर घर बंटना है। इसमें से काशी विश्वनाथ धाम, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ का प्रसाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 दिखा रहा है। ये देखिए, इसमें एक किताब है और ये लड्डू का पैकेट है, ये रुद्राक्ष की माला है। और चाचा, और क्या है इसमें? अच्छा, ये क्या रुद्राक्ष की माला है, लड्डू है, उसमें लिखा है श्री काशी विश्वनाथ विजयतेम, ये प्रसाद में लिखा है। और किताब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस किताब की जो खास बात है कि ये करीब जो है कितने पेज की किताब है, और यहाँ पर इस किताब में 35 पेज की किताब है। और सबसे खास बात है कि इस किताब को जो काशी विद्युत परिषद की ओर से लिखा गया है और इसमें बताया है कि काशी में कब कब मुगलों के आक्रमण हुए और विश्वनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार विध्वंस हुआ, कितनी बार किस किस ने उसका फिर जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ ही साथ काशी के महत्वपूर्ण मंदिर भी है और काशी विश्वनाथ धाम का महत्व भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर भी है, जब वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया था, उसकी तस्वीर भी है। और काशी विश्वनाथ धाम की महत्ता की तस्वीर है। और इसके साथ ही साथ जो पहला पन्ना है वो काल भैरवाष्टम ओम देवराज शिव। बिल्कुल उपेंद्र, और यहाँ पर ये जो प्रसाद है 7 लाख घरों में ये प्रसाद भी बांटे जाएंगे। हमारी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ है। मेनका, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए, अगर आपके पास लोग मौजूद है जरा उनसे भी बताइए, बात करिए कि काशी का कायाकल्प हो चुका, कितने उत्साहित है, कितने वो खुश नजर आ रहे हैं? उत्साह की बात करूं तो जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, जो इस प्रांगण में मौजूद थे, काशी विश्वनाथ धाम के अंदर मौजूद थे जिस वक्त प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया कॉरिडोर का, जब वो ये गेट खुला, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही ये गेट खुला और यहाँ से जब अतिथिगण बाहर आने लगे, उन लोगों से जब बात हो रही थी तो शब्दों की कमी लग रही थी, शब्दों की कमी लग रही थी। चांदनी, जिन जिन लोगों से बात हुई, रितुम्बरा से हमारी बात हुई, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनसे बात हुई, वो यही कह रहे थे कि ये जो पल है ये अभूतपूर्व पल है। और जो संत जगह जगह से आए थे उन सभी का यही कहना कि आज जो अनुभव उन्हें हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और जो उम्मीद लेकर वो आए थे, देश के अलग अलग जगहों से हजारों की संख्या में संत आए थे, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उनका यही कहना है कि जो वो सोच कर आए थे उससे कहीं ज्यादा भव्य और दिव्य उन्हें यहाँ देखने को मिला है। उसमें बहुत सारे तो साधु संत ऐसे थे जो हर साल आते थे, उनका कहना है कि हर साल हम आया करते थे, लेकिन इस बार की तस्वीर हर बार से बहुत अलग है, बहुत जुदा है और ऐतिहासिक ये पल बता रहे हैं। और जो लोग अब बाहर निकलने लगे हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराती हूँ। और इन सभी के हाथ में प्रसाद का थैला है, वो प्रसाद जो वितरित किया गया कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद। आपको दिखाती हूँ मैं ये प्रसाद, आपके हाथ में भी थैला है, ये थैला आपको मिला यहाँ पर उद्घाटन के बाद। क्या है इसमें? प्रसाद है, लड्डू, भोग।
जी हाँ, बीते एक हफ्ते से जिस प्रसाद को तैयार किया जा रहा था वो प्रसाद बांटे गए हैं। और उसके साथ साथ रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला भी आपको दिखाती हूँ। और ये पुस्तिका, ये देखिए, ये प्रसाद यहाँ आने वाले हर मेहमान को दिया गया है और वाराणसी में कुल 8 लाख घरों में भी प्रसाद बांटे जाने जिसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। आप अंदर थे, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहा, ऐसा आज तक हमने कार्यक्रम को देखा नहीं, इतना बढ़िया रहा और भव्य रहा ये कार्यक्रम। मोदी जी ने जो कर दिखाया आज तक कोई इतिहास में ऐसा नहीं करने वाला है, नहीं कर पाएगा। कहाँ से आए आप? मैं वाराणसी से हूँ और यहाँ दिव्य काशी भव्य काशी का जो आयोजन किया गया है ये 200 साल के बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको वर्णित किया है और ये बड़ा सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने काशी वासियों से अपील भी की है 3 शपथ लेने की, संकल्प लेने जी, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए और जो है स्वच्छता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर 3 चीजों पे वो विशेष जो है फोकस किए हैं प्रधानमंत्री जी के। हर लोगों को ये जो है अपनाना चाहिए और यहाँ जितने भी अतिथि आए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था प्रसाद की, खाने की और उनको उनके घर प्रसाद ले जाने की भी व्यवस्था है। तो सुना आपने, हर किसी का यही कहना, जो भी बाहर निकल रहा है यही कह रहा है कि जो इंतजाम है वो अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जो संत दूर दूर से आए वो भी काफी उत्साहित। और जब यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे तो उनसे जब हमने बात की, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वो संकल्प आज जाकर सिद्धि तक पहुंचा है। तो संकल्प से सिद्धि तक की जो बात कही जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में शुरुआत की थी और अब देखिए 2021 में ये बनकर तैयार है, बनकर तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया मेन का। लेकिन बनारस के लोगों से जब भी कभी बात की जाती थी और पूछा जाता था कि भविष्य की काशी कैसे बने, भविष्य का बनारस कैसे बने, तो कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा बनारस नया हो जाए लेकिन उसका पुराना रस बरकरार रहे। तो आप लोगों से सुबह से आज बातचीत कर रही हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि नव्य काशी भव्य काशी तो बन गई लेकिन बनारस का वो रस आज भी बरकरार है? ये मैं पूछती हूँ, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से पूछती हूँ कि उनकी क्या राय है। लेकिन जो मेरी बात लोगों से होती रही, उनका यही कहना है कि बनारस की पुरानी परंपरा का जो एक तंज कुछ लोग कस रहे हैं कि परंपरा के साथ खिलवाड़ है, तो वो कह रहे हैं कि परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं है। बनारस का जिक्र कुछ वक्त पहले तक होता था कि पान की पीक जगह जगह फेंकी होती थी। बनारस का जिक्र इसलिए होता था क्योंकि पतली गलियां होती थी जिसमें गंदगी होती थी। तो वही कह रहे हैं लोग कि वो बनारस की परंपरा नहीं थी, वो बनारस को बदनाम करने की स्थिति थी और उसी गंदगी को, धब्बों को हटाया गया है बनारस से। जो बनारस की भव्यता थी वो भव्यता लौटाई गई है बनारस को। और बनारस में जो अल्हड़पन है उसे कोई बनारस के वातावरण से जुदा नहीं कर सकता, वो तो रहेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जब हम बात करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का कुछ उनकी जो भावना है, भगवान भोलेनाथ का जिस तरीके का मन रहता है, ऑरा रहता है, वो कुछ ऐसा ही है। तो वो तो बनारस के वातावरण से अल्हड़पन को कोई हटा नहीं सकता। हाँ, जो एक गंदगी की बात होती थी, जो पतली गलियों की बात होती थी, तारों के जंजाल की बात होती थी, जगह जगह पान के पीक की बात होती थी, वो अब खत्म। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 शपथ लेने को लोगों को कहा तो उसमें भी स्वच्छता का जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और बनारस में वो चीज नजर आने लगी है। जो लोग यहाँ के हैं या जो बाहर से आ रहे हैं, उन सबका यही कहना है कि वाराणसी पहले से बहुत साफ सुथरी हुई है। वाराणसी अब जो ये काशी की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, वो चमकती हुई नगरी है। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी, ये बताइए, परंपरा और विकास दोनों साथ साथ हैं। जी, मोदी जी ने काशी को सजा दिया है, संवार दिया है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की जो दूरी थी उसको पाटने का भगीरथ कार्य किया है। और आने वाले कई दशकों तक मोदी जी को अहिल्याबाई होलकर की तरह याद किया जाएगा, जो उन्होंने। तो अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1780 में, उनके नाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, दशाश्वमेध घाट वैसे इस समय 54 में है। मोदी जी ने जो इतना भव्य काम किया है, योगी मोदी जी ने मिलकर, ऐसा आज तक सुंदरता नहीं। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ मंदिर और कॉरिडोर बनने से ही सब चेंज हो जाएगा या लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है कि हमें पूरे वाराणसी में साफ सफाई रखनी है? वाराणसी में जितने लोग हैं सबको सोच भी आ रही है और आप 80% देखेंगे कि हर लोग स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हैं। जहाँ चाय के गिलास होते हैं वहाँ पे सोचते हैं कि जहाँ पे वो रखा हुआ कूड़ादान वहाँ पे डाल दिया जाए।
ऐसी सोच लोगों के अंदर आ गई है और चारों तरफ जो है काशी नगरी बम बम बोल रही है। आज कार्यक्रम में कौन कौन रहा था? अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन मेन जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे और योगी जी थे, साथ में हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी थे और पेट्रोलियम मंत्री जी भी थे। बाकी जितने वरिष्ठ यहाँ के जितने भी महात्मा मतलब बाबा रामदेव जी बिल्कुल, और एक एक कर सभी अतिथियों का सिलसिला बिल्कुल भी शुरू हो गया। मेनका, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और काशी वासियों का क्या कुछ कहना ये भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो संकरी गलियां थी, जो गंदगी बनारस में नजर आती थी, वाराणसी में नजर आती थी, वो फिलहाल के लिए खत्म हो गई। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, जरा आप भी वहां की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए कि ये बदलती हुई काशी कैसी नजर आ रही है उन्हें। देखिए आस्था, इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो 80 घाट के सामने गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और जो हजारों की संख्या में काशी के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो क्रूज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब ये जो क्रूज है ये रविदास घाट की ओर बढ़ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं और काशी वासियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो ये साइबेरियन बर्ड्स हैं वो भी लगातार इस क्रूज के सामने घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती नजर आ रही हैं। ये एक देख रहे हैं कि जो क्रूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही जो अन्य विशिष्ट अतिथि हैं वो भी इस क्रूज में सवार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री सब अब BLW गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। इस दौरान आप देख रहे हैं कि पूरे घाट में जो काशी के लोग हैं उन्होंने बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ इन घाटों को सजाया है। और अब से इस रविदास घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज से उतरेंगे और उसके बाद वो BLW गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां 6 बजे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रूज पर सवार होकर एक बार इसी मां गंगा की गोद से दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होंगे। और उस दौरान जो भाजपा शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री आज इस भव्य दिव्य और नव्य काशी कॉरिडोर के लोकार्पण मौके पर वाराणसी पहुंचे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये क्रूज है वो इस वक्त, ये भी बताइए क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर जब शाम को गंगा आरती होगी, गंगा आरती को लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और कहां-कहां से लोग वहां पर आए हैं? और देखिए अगर गंगा आरती की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब 6 बजे जब फिर से दोबारा वो वापस इस क्रूज के जरिए इन घाटों से गुजरेंगे तो आपको वाराणसी के सभी घाटों पर लाखों दीपक जगमगाते नजर आएंगे। वाराणसी में एक बार फिर देव दीपावली की तर्ज पर आज दीपावली मनाई जाएगी और इसके लिए हजारों की संख्या में जो काशीवासी हैं खासकर उन लोगों ने इन घाटों को सजाया है। लाखों दिए, जो चाहे वो रविदास घाट हो, 80 घाट हो, ललता घाट हो, राजघाट हो, इन तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में दीपक लगाए गए हैं। उनमें अब आप देख रहे हैं कि तेल जो है वो डाला जा रहा है और इन घाटों पर बेहद सुंदरता के साथ रंगोलियां भी बनाई गई हैं। ये सुंदरता, ये दिव्यता, ये भव्यता घाटों की पहले नहीं हुआ करती थी। राजू, आप जहां पर मौजूद हैं इसी 80 घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी फावड़ा चलाया था और साफ सफाई का संदेश यहां से दिया था। तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भविष्य में काशी के घाटों की तस्वीर ऐसी सामने आएगी। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत सुबह से हो रही होगी। काशी के इस बदले स्वरूप को लेकर उनके क्या विचार हैं? क्या उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री मोदी की फावड़ा चलाने के बाद घाटों की तस्वीर इस तरीके से बदल जाएगी, घाट भी इतने भव्य और दिव्य हो जाएंगे? आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? देखिए यकीनन जो काशी के लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग यहाँ पर इस तरह से उनकी जो काशी है वो दिव्यता और भव्यता के साथ सजी नजर आएगी। और यही कारण है कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त अमित हम दूसरी लोकेशन पर आए हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग तो मौजूद नहीं हैं, कुछ ऊंचाई पर हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि जो काशी के लोग हैं वो हजारों की संख्या में घाटों पर बेहद जोश। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, क्योंकि गंगा आरती शाम को 6 बजे होना, उसकी क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख पा रही हैं?
देखिए, जहां पर एक तरफ काशी वासियों की आज खुशी है, तो वही दूसरी ओर काशी में भव्य आरती की दिव्य तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने मौजूद हूं, जहां पे देख सकते हैं आप कि अब यहां पर जो है स्वास्तिक बनाया जा रहा है दियों के जरिए। पूरे के पूरे इस एरिया को वॉश किया जा रहा है, धुला जा रहा है। रोज शाम को हालांकि इस एरिया को धुला जाता है, आरती होती है, लेकिन आज चूंकि पीएम मोदी भी इस आरती के साक्षी बनने वाले हैं, उनकी मौजूदगी होने वाली है क्रूज के जरिए, तो ऐसे में इस जगह को खास तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। और वो देखिए आप, जो यहाँ पर महिलाएं हैं इस पूरे के पूरे घाट पर दीपक को सजा रही है। दीपों के जरिए स्वास्तिक बनाया जा रहा है। दीपों के जरिए यहाँ पर भोलेनाथ को भी बनाया जाएगा। जो लोग यहाँ बता रहे थे मुझे, करीब 51,000 दीपक यहाँ पर टिमटिमाने वाले हैं। सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर ही नहीं, बल्कि जो इसके अगल बगल के घाट है, चाहे राजेंद्र प्रसाद घाट की बात करें हम, चाहे इसके बगल में मणिकर्णिका घाट की बात करें हम, हर घाट पर कुछ ऐसे नजारा दिखाई देगा आपको, जब प्रयास ये होगा कि देव दीपावली जैसा नजारा आज एक बार फिर से दिखाई दे। क्योंकि देव दीपावली तो देवताओं की दीपावली होती है, लेकिन आज सही मायने में जहाँ पे एक तरफ काशी कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हुआ है, तो ये मौका भी दीपावली से कम नहीं है काशी वासियों के लिए। लिहाजा उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो देख पा रही होंगी आप। यहाँ पर जो गंगा सेवा निधि के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग श्रमदान करने के लिए आते हैं। श्रमदान मतलब ये कि वो इस पूरे एरिया को धोने के लिए, साफ करने के लिए, साफ सफाई में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि आरती में उनकी भी भागीदारी हो, और लिहाजा वो भी यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जो 21 देव कन्याएं हैं रिद्धि सिद्धि के रूप में, वो आज आरती में शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा जो 11 अर्चक होते हैं, जो खासतौर पर आरती को गाते हैं, जो मंत्रोच्चारण करते हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी होने वाली है। ऐसे में बेहद खास आज की भव्य आरती, क्योंकि पीएम मोदी ने आज जिस तरीके से काशी कॉरिडोर को सुपुर्द किया है काशी वासियों को, ऐसे में काशी वासी भी जिस तरीके से उत्साहित है, फूले नहीं समा रहे, खुशी है और उनके लिए ऐतिहासिक मौका है। तो ऐसे ऐतिहासिक मौके की आरती भी उससे ज्यादा ग्रैंड होनी बने रहे हमारे साथ। रविदास घाट की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर क्रूज पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब अलकनंदा क्रूज से नीचे उतर रहे हैं और इसके बाद शाम को एक बार फिर से पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे इसी क्रूज से। जब यहां पर गंगा की आरती होगी तब उस वक्त भी वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल वो क्रूज पर सवार होकर घाटों का भ्रमण करते हुए संत रविदास घाट तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान घाट के किनारे जो लोग मौजूद थे, पीएम ने उनका अभिवादन किया। बार बार इस तरह की तस्वीरें घटित हो रही हैं, लेकिन ये नई काशी की नई तस्वीर है। पीएम मोदी इससे पहले भी जब कभी काशी की माँ गंगा के पास गए, काशी गए, तब वो गंगा आरती में शामिल हुए, क्रूज पर सवार हुए और माँ गंगा को नमन किया। आज जबकि बाबा विश्वनाथ के नए धाम का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, तो आज की आरती बहुत खास होने वाली है। जैसा कि अनामिका बता रही थी कि भव्य तैयारियां यहां पर चल रही हैं। 51,000 दिए दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त लगाए गए हैं, जो कि शाम को जगमग हो उठेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। याद करिए, जब जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे आए थे, तब भी दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के साथ बैठकर उन्होंने दिव्य और भव्य आरती देखी थी और आज एक बार फिर से वैसी ही दिव्यता, वैसी ही भव्यता यहाँ दशाश्वमेध घाट पर देखने को मिलेगी, जब शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और अमित, जिस तरीके से दिव्यता और भव्यता देखने को मिल रही है, अपने आप में एक संदेश देने का है कि किस तरीके से काशी को बतलाया गया है और किस तरीके से काशी की कायाकल्प यहाँ पर हुई है। जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था, ये जरूर सोचा था कि आने वाले समय में और आने वाले भविष्य में हमारी काशी ऐसी हो जाएगी। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था, वो सारे संकल्प आज पूरे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बाकायदा जब शाम को 6 बजे गंगा आरती होगी तो उसके साक्षी बनने के लिए लाखों लोग जो हैं वो घाट पर मौजूद रहेंगे और अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो आज पहुंचे हुए हैं और इस गंगा आरती के साक्षी बनने के लिए, क्योंकि जो गंगा आरती होने वाली है उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से वहां की दिव्यता और भव्यता, जो अलौकिक तस्वीरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रविदास घाट की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और शाम को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और जो महागंगा आरती होने वाली है उस आरती में शामिल होंगे। और ये तमाम तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।